हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की की ऐसी रियल स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसमें जम्मू से एक लड़की भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखने के लिए वृंदावन आती है। श्री कृष्ण को देखने के लिए उसने हर एक मंदिर में जाकर देखा, पर श्री कृष्ण उन्हें कहीं नहीं मिले। फिर उनसे कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखना है तो वृंदावन के निधिवन में जाओ, वहाँ पर हर रात श्री कृष्ण आते हैं। अगर उनका साक्षात रूप देखना है तो निधिवन ही एक धरती पर ऐसी जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण को देखा जा सकता है। यह बात सुनते ही लड़की तुरंत निधिवन जाती है और पेड़ों की खोखली शाखा के बीच छुपकर बैठ जाती है। करीबन रात के 2:30 बजे उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद जो उसने बताया उसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। आखिर जम्मू से आई उस लड़की ने रात के 2:30 बजे ऐसा क्या देखा और उसके बाद उसके साथ ऐसा क्या हुआ? क्या वह जिंदा बच पाई या वह पागल हो गई? दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जम्मू से कटरा में एक छोटी सी बच्ची अपने माँ के साथ रोजाना श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाया करती थी। उसकी माँ रोजाना भगवान का श्रृंगार करती थी और पूजा पाठ करती थी। यह करते हुए वह छोटी सी बच्ची अपनी माँ को रोज देखती थी। एक बार पूजा करते हुए उस बच्ची ने माँ से पूछा कि भगवान जी मुझसे कब बात करेंगे। ये सुनते ही उसकी माँ ने बोला, जब तू भगवान जी जितना बड़ी हो जाएगी तब भगवान तुमसे बात करेंगे। समय बीतता गया और वह छोटी सी बच्ची बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी माँ से कहा कि मैं भगवान जी जितना बड़ी हो गई हूँ, अब भगवान जी मुझसे बात करेंगे। सुनते ही उसकी माँ ने यह सब टालने के लिए कहा कि भगवान जी ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए तुम्हें कठिन साधना करनी होगी। पानी में गले तक खड़े होकर भगवान का नाम जपना पड़ेगा। उसने यह सब किया, परंतु उसे इन सब का कुछ फल नहीं मिला, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं बल्कि श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन चाहिए थे। फिर बाद में उसे पता चला कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, वह वहीं मिलेंगे। बस वह यह सुनते ही वहाँ से तुरंत वृंदावन चली जाती है। वहाँ वह सबसे पूछती है कि कान्हा कहाँ मिलेंगे। सबने उससे कहा कि कान्हा बांके बिहारी मंदिर में मिलेंगे। यह सुनते ही वह मटका भरकर मक्खन और हाथ में बांसुरी लेकर बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाती है। पंडित जी से बोलती है कि मुझे कान्हा से मिलना है। वो पंडित जी कहते हैं कि लो कर लो अपने कान्हा के दर्शन। यह कहते ही वहां के पंडित उस लड़की को बांके बिहारी के दर्शन करा देते हैं। फिर वह लड़की बोलती है, ये तो मूर्ति है, मुझे तो असली कान्हा से मिलना है। पंडित जी उससे बोलते हैं कि तुम्हें हर जगह मूर्ति ही देखने को मिलेंगी, असली कान्हा तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। यह सुनते ही वो लड़की बहुत ही मायूस और उदास हो जाती है। यह सब होते हुए वहाँ खड़ा एक बुजुर्ग देख रहा था। वह उस लड़की के सामने आया और बोला कि तुम्हें साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं तो वह तुम्हें निधिवन में मिलेंगे। आज भी रात के वक्त निधिवन में आते हैं और गोपियों संग रास रचाते हैं। यह सुनकर वह निधिवन जाती है और शाम के वक्त चोरी छुपे निधिवन के पेड़ों की खोखली शाखाओं के बीच छुपकर बैठ जाती है। करीबन रात के 2:30 बजे उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती है। वह देखती है कि निधिवन के सारे पेड़ अचानक से गोपियां बन जाते हैं और वहां स्वयं श्री कृष्ण आते हैं और रास रचाते हैं। यह देखकर वह बोलने लगते हैं कि कान्हा मुझे छोड़कर मत जाओ। श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ था, मैं कभी तुमसे अलग हुआ ही नहीं, मैं हमेशा से ही तुम्हारे दिल में मौजूद था। सुनते ही वह लड़की बोलती है, कहाँ हो मेरे दिल में, मुझे अभी दिखाओ। उसके बाद श्री कृष्ण ने उसे अपना वह रूप दिखाया जहाँ वह कण कण में बसा करते हैं। ये सब देखते ही वह लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे कण कण में भगवान दिखने लगते हैं, चाहे वह दीवार हो या जमीन पर चल रही चींटियाँ
या फिर पेड़ पौधे या जानवर उसे कण कण में भगवान दिखने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह लड़की बाद में श्री कृष्ण से निधिवन में शादी भी करती है। उस लड़की को लोग आज भी मीरा कहकर बुलाते हैं और यह मीरा आज भी वृंदावन की गलियों में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी।